टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। अभी हाल ही में भारत की 75वीं रिपब्लिक डे के मौका पर डल लेक श्रीनगर में शिकारा बोट्स का एक काफिला तिरंगे की शक्ल में नुमाया था। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। On this 75th day of 75th year of Republic Day है, and where सुबह हमने फ्लैग होस्टिंग की है पक्षी स्टेडियम में, और आज वी आर ट्राइंग कि हम जो यहाँ पर शिकारा वाले हमारे साथ जुड़े हैं, करीबन 120 शिकारा वाले हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि दैट वी पोर्ट्रे जो नेशनल फ्लैग है हमारा इन द सेंटर ऑफ द डल लेक, और उसको कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करें, और आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स एंड रिजॉल्व टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 26 जनवरी। क्योंकि डल लेक एक यूनिक हमारी वाटर बॉडी है, अक्रॉस द फेमस ग्लोब है, इसका ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा अक्रॉस द ग्लोब। ये मैसेज आएगी कि डल लेक भी रिपब्लिक डे से दूर नहीं है। बिल्कुल, बिकॉज डल लेक एक अर्बन लेक है और बहुत मशहूर है, और इससे हमारा टूरिज्म का एक बढ़ावा मिलता है। और जिस तरीके से शिकारा वाले यहाँ पर आए और पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, इट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट आवर कमिटमेंट। और आज के दिन को, जैसे सुबह आज पूरे श्रीनगर ने 26 जनवरी को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया, आपने खुद ही देखा कि किस तरीके से पार्टिसिपेट किया आज के इवेंट में। और आज का जो आफ्टरनून का इवेंट है, जिसमें शिकारा जो एसोसिएशन है और शिकारा वाले हमारे साथ जुड़े हैं, इट इटसेल्फ जहां पर टू पोर्ट्रे द प्राइड ऑफ आवर नेशन, द फ्लैग, वो भी डल लेक में, इट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कश्मीर स्पीक्स नामी एक NGO ने इंडियन आर्मी की मदद से श्रीनगर में एक प्रोग्राम तश्कील दिया है, जिसकी रूह से एम्ब्रॉयडरी और सिलाई की माहिर खवातीन को ऐसी ट्रेनिंग से आरास्ता किया जा सकेगा कि वो अपनी हुनरमंदी को आगे बढ़ाते हुए इससे अपने रोजगार में बदल सकें।
कश्मीर स्पीक्स और स्माइल फाउंडेशन जो यहाँ पे है और 2-4 फाउंडेशन जिन्होंने यहाँ पे हमने इनिशिएटिव उठाया कि हम यहाँ पे जो बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा उजूबर होती जा रही है उसको कम करने के लिए यहाँ के जो नौजवान हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर हमने 4 दिन का ये प्रोग्राम बनाया था स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी का, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंड हर कोई रहे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ के युवाओं को, यहाँ की बहनों को अपना जो रोज़गार कमाने का जो मौका मिले, तो उसको उजागर करने के, उसको इंक्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सामने आए। बहुत सारी NGOs यहाँ पे काम करती है, बट ऐसा भी क़याम जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको कम करने के लिए हमें इनको बहुत सारा मौका देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत लड़कियां जो हैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हैं। तो इसलिए हम इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम वर्कशॉप यहाँ पे करेंगे, तो जितनी भी लड़कियां बेरोजगार हैं वो आ सकती है और सीख सकती हैं अच्छे से। मुझे बहुत ज़रूरत थी। यहाँ पे मैडम हमें सिखा रही है, 4 दिन से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, बहुत अच्छा सिखा रही है। मैं चाहती हूँ हर एक लड़की आए, जो भी मतलब कि गरीब खानदान से है वो आए, सीखे। एक लड़की के लिए अच्छा है। इंडिया रिपब्लिक डे के मौका पर कश्मीर के कुछ फनकारों को भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इनमें से एक डोगरी फोक सिंगर रुमालो राम भी हैं। रुमालो राम ने इस मौका पर सेंट्रल सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पिछली सरकारों ने डोगरी फोक आर्ट को हमेशा नजरअंदाज किया, जबकि हम डोगरी फनकारों ने हमेशा अपनी हेरिटेज को महफूज करके रखा है। मैं अपनी सरकार का आभारी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा, क्योंकि इनसे पहले भी सरकारें आई। मैं कई बार मीडिया में बोल चुका हूं कि हमारी डुग्गर की लोक कला को नकारा जाता था, धिकारा जाता था। ये बिल्कुल मेरे साथ बीता है। मैं पिछले 40 सालों से इस कला के क्षेत्र में हूं और बड़े बड़े लोगों के साथ पला हूं, भरा हूं, रहा हूं। हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी सरकार ने सही आदमी को चुनकर मां बोली डोगरी को इतना बड़ा जो सम्मान दिया। क्योंकि मेरी अकेले की नहीं,
मेरे साथी, कुछ मेरे साथी गुजर गए हैं जो मेरे साथ गाते थे। लम्मी बाग, आज सिर्फ गीतड़ू की बात ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि गीतड़ू एक अलग टाइटल था रमालो राम के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन समस्त जो डुग्गर की लोक कला है, हम उसके उस धरोहर को हमने बचा कर रखा है, संजो कर रखा है। लम्मी पाक, छोटी पाक, शेकड़ पाक, किंग पाक, त्रोड़ का, छेड़ा, जातर, गुगैल, इरन, कोड़ियां, सिटनियां, बिसन पते, पेटा, पजन, ना जाने डुग्गर की ये जितनी भी धरोहर थी, इसको सबसे पहले बचाने का काम किया कि पढ़े लिखे लोगों से पहला एक ही कलाकार मैदान में उतरा, रमालो राम, जो पढ़ा लिखा आदमी था, जिसने डुग्गर के फोक को अपने हाथ में लेकर ये निर्णय कर लिया कि हम इसके लिए काम करेंगे। तो सरकार ने, मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है असल में पद्मश्री होता क्या है। इस बार पद्मश्री अवार्ड्स मरूफ कश्मीरी दस्तकार गुलाम नबी डार को भी दिया गया है। गुलाम नबी डार लकड़ी की दस्तकारी के आर्ट में कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम है। पहले तो ये मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस क्राफ्ट के पीछे सीखने के लिए। जितना मतलब मेहनत मैंने किया है, जितनी मुसीबत मैंने उठाई है, कि कल मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये फल दे दिया है कि मुझे ये पद्मश्री अवार्ड मिल गया है। क्योंकि इस फन को सीखने के लिए मैं बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। इसका वजह यही है, कोई उस्ताद मेरा ऐसा नहीं मिला जो मैं इसको सिखाएंगे, इस काम को सिखाएंगे। वो काम जो आज आम देखते हैं आप, वो तो उस्ताद बहुत है उसमें, मगर जो काम मैं इस वक्त अल्लाह ताला ने करवाया, उसके लिए कोई उस्ताद नहीं है। इसलिए मुझे परेशानी उठानी पड़ी है। सर, क्योंकि किसी भी फन को जिंदा रखने के लिए हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, मॉरल और सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जबकि पद्मश्री आपको मिला है, इस अनाउंसमेंट के बाद या इस एजाज़ के बाद क्या हम उम्मीद करेंगे जो नई पौध है वो इस आर्ट की तरफ रागिब होगी और आने वाले वक्त के लिए इसको आगे जिंदा रखेंगे? बिल्कुल, अगर वो शौक़ पैदा करेंगे और मेरी तरफ भी देखेंगे, मेरा जो ये मैं जो अर्ज़ करता हूँ ये वो सुनेंगे, तो वो भी मतलब अपना पेड़ भी चला सकते थे और सीख भी जातेंगे। एक ना एक दिन उसका भी रंग लाएगा, उसका सीखना जो होगा। मगर पहले तो शौक़ करना पड़ेगा, फिर सब्र होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है तो वो कल काम सीखने के लिए लगेंगे तो दूसरे हफ्ते में वो सीख जाएगा, उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। इस बार भारत के जम्मू कश्मीर से कम बर्फबारी की खबरें आ रही थीं। सयाहों के पॉपुलर मकाम गुलमर्ग में अचानक हैवी बर्फबारी हुई है, जिसको सयाहों ने बहुत सेलिब्रेट किया है।
लेकिन रियलिटी में तो ये और ही कुछ है। मतलब इतना अच्छा कभी नहीं सोचा था। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी अभी है, फर्स्ट विजिट है, और फर्स्ट विजिट में स्नोफॉल दिख जाना लक की बात है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा है। कितना सुना था आपने गुलमर्ग के बारे में या कश्मीर की? मतलब ये चीज हमने सिर्फ टीवी में ही देखी थी आज तक, और हमें लगता था भाई पता नहीं रियलिटी है भी या नहीं, लेकिन अब रियलिटी में देख रहे हैं तो लग रहा है कि भाई हाँ सच में जन्नत ही है। बहुत मजा आ रहा है। और मैं मनाली गया था पहले बर्फ को देखने के लिए, वहाँ पर मुझे बर्फ नहीं मिली। उसके बाद मैं रोहतांग गया, सिक्कू गया, वहाँ पर भी नहीं मिली। तो वहाँ से टर्न मार के मैं यहाँ पे गुलमर्ग में आया हूँ, और मुझे यहाँ पे खूब मजा आ रहा है, फुल बहुत ही तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कश्मीर को आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा, एक अलग ही वादी है, यहाँ के लोग, यहाँ की वादियाँ। यहाँ की वादियाँ भी अच्छी हैं और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, और थोड़ा इंजॉय करने का ही मजा अलग ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जब हम लोग लैंड हुए थे तब बिल्कुल स्नो नहीं था, तो हम लोग प्रे करते हुए कि सुबह उठे और हमको स्नोफॉल मिले, और वाकई में ऐसे हुआ। हम लोग सो करके उठे हैं और स्नोफॉल मिला। इतनी खुशी हुई है बता नहीं सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे लिए प्रे की है उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन